हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस वीडियो ट्यूटोरियल ऑन वी एस कोड फॉर बिगनर्स। तो हम लोग जो है प्रीडिफाइंड फंक्शन तक काम कर चुके थे। प्रीडिफाइंड फंक्शन हमने कुछ किए थे, पावर वाले और स्क्वायर रूट वाले। तो आज अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं। तो यूज़र जो है अगर कोई फंक्शन डिफाइन करना चाहता है तो प्रोग्राम की बॉडी से हेडर प्रोसेसर यानी कि हेडर पार्ट में वो जो है प्रोग्राम के हेडर पार्ट में जो है वो वेरिएबल फंक्शन जो है वो अपना बनाता है। तो मैं एक फंक्शन है जिसकी डेटा टाइप मैं दे रहा हूँ इंट, और उस फंक्शन के अंदर मैं दो वेरिएबल को जो है सम करवाने की कोशिश करूँगा, और वो होगा मेरा इंट ए और बी। ठीक है जी, मैं दो वेरिएबल जो हैं वो इंटीजर वैल्यू वाले दो वेरिएबल्स को जो है मैं प्रिंट करवाने की कोशिश करूँगा इसमें। अच्छा, इस बॉडी के अंदर मुझे सम करवाना है अगर दो वेरिएबल्स को, तो मुझे एक और वेरिएबल चाहिए होता है जिसके अंदर प्रोसेसिंग होती है। तो ये दो तो मेरे इनपुट लेकर आएंगे, और तीसरा जो प्रोसेस करेगा उसके लिए भी एक स्पेस चाहिए जिसके अंदर मैं ए प्लस बी लगा देता हूँ। अच्छा, जब ये हो जाएगा तो तीसरा जो मेन काम है वो होगा आउटपुट। तो प्रोग्राम में जब तक आउटपुट नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो प्रोग्राम में आउटपुट ले लेते हैं। आउटपुट ये होगा द सम ऑफ टू नंबर्स इस, दो नंबर्स का जो सम है वो किस में सेफ है, वो सेफ है सी के अंदर, और सी के बाद जो है वो एक न्यू लाइन आ जाए ताकि आंसर हमारा क्लियरली नज़र आ जाए। ठीक है जी, यहाँ तक हमने प्रोग्राम बना लिया है, फंक्शन बना लिया है। अब फंक्शन जो हमारा बन चुका है उसको हम यहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं फंक्शन को यूज़ करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, एक डी के नाम से, और इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं कुछ 7, और दूसरा एक ले लेता हूँ ई जिसकी वैल्यू मैंने 9 दे दी। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने ये जो डी और ई है, अगर मैंने इन दोनों को प्लस करना है यहाँ पर, तो प्लस करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लूँगा इंट एफ के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कॉल कर लूँगा ऊपर वाले फंक्शन को। फंक्शन क्या था मेरा, सम, और इसके अंदर जैसे ही लिखूंगा, अब ये मुझे कह रहा है दो वेरिएबल आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें इंट ए और बी, इंटीजर के दो वेरिएबल, तो मैं यहाँ पर डी और ई जो मेरा वेरिएबल था वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और इसको यहाँ पर स्टेटमेंट ब्रेकर लगा देता हूँ। बस इतना सा काम करना है उसके बाद। ठीक है, अब डी और ई की जो भी वैल्यूज़ थी वो यहाँ पर सिर्फ इतना करने से कि सम के अंदर डी और ई लिख देने से ब्रैकेट के अंदर मेरा वो परफॉर्म हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, यहाँ से रन कोड कर लेते हैं। जैसे ही मैं रन कोड करूँगा, यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि आपका जो सम है वो 16 आया है। ठीक है, आपका सम क्या आया है, 16, 9 और 7 का सम 16 आया है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर चेंजेस कर दें, सम की जगह आप इसको कर दें सब, यानी कि ये माइनस करें, और उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन लगा दें दो वेरिएबल्स के दरमियान, और उसके बाद यहाँ पर आप लिख दें द सबट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स इज, और यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ेगा। सब वेरिएबल आप कॉल कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर सब लिख रहे हैं तो यहाँ पर देखें वेरिएबल आ गया मेरे पास, उसके अंदर मैंने डी और ई लिखा हुआ है। तो यहाँ पर डी और ई की वैल्यू भी चेंज कर लेते हैं, इसको 10 कर देते हैं और इसको 4 या 6 कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर दोबारा रन कोड कर लेते हैं। जैसे ही रन कोड करूँगा तो यहाँ पर मेरा आंसर आ गया 4, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से हम फंक्शंस बनाते हैं। यूज़र अपना फंक्शन डिफाइन करता है और उसको फिर कॉल करके उसमें काम करवाता है। आप ऐसा जो है 4 अर्थमेटिक ऑपरेटर का, इसमें आप मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का भी कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, जैसे इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। ठीक है, और यहाँ पर कर दो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स इस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दो, यहाँ पर इसको मल्टी कर दो, MULTI मल्टी कर दो। ठीक है, और यहाँ पर भी सिर्फ मल्टी कॉल करना होगा। ठीक है, MULTI जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर मेरे पास मल्टी आ गया। इसको मैंने यहाँ से सेव करवा दिया। उसके बाद इसे रन कोड किया। वेरिएबल की वैल्यू 10, 6, 60 आना चाहिए आंसर। यहाँ देख लेते हैं, हमारा आंसर आ गया 60। इसी तरीके से अगर डिवीजन करना चाहें आप डिवीजन भी कर सकते हैं। तो यूज़र एंड से फंक्शन इस तरीके से बनता है और इस तरीके से कॉल करने से काम करता है। होपफुली आपको यूज़र डिफाइन फंक्शन समझ में आ गया होगा। आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अगर वीडियो में कुछ ऐड करना है कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।